अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो ये पूछते हैं कि ऐसा क्या करूं कि मेरी लाइफ के सारे स्ट्रगल खत्म हो जाए, है ना। थक जाता है जब एंड जो आपकी मोमेंट है। आप देखोगे कि आपका जो 9th तारा है, ये आपका 9th तारा का जो भी प्लैनेट है, असल में आपको जो जिंदगी में सबसे बड़ी अगर कोई हेल्प करने वाला प्लैनेट है तो ये है। तो वो प्लैनेट जो भी होगा आपका 2 नंबर का बनेगा। जन्म नक्षत्र के नेक्स्ट वाला जो नक्षत्र है उसका प्लैनेट आपकी कुंडली में जहां भी बैठेगा वो आपको पैसा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको आज एक सीक्रेट बताती हूँ मैं बहुत बड़ा। जो लोग भी अपनी करियर में सफल नहीं होते उसके पीछे रीजन उनका जन्म तारा है। जन्म का नक्षत्र लॉर्ड उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने जहाँ पे पास्ट में चीजें छोड़ी होती हैं वहीं पे आपको नेक्स्ट बर्थ में पकड़नी होती है। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और आज का ये पॉडकास्ट बेहद खूबसूरत बनाने के लिए आज मेरे साथ रजनी रानी जी मौजूद हैं, जो एक बहुत ही वेल नोन एस्ट्रोलॉजर हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं मेरे लिए बहुत नया टॉपिक है, फॉर श्योर आपके लिए भी होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे नवतारा पद्धति के ऊपर। आई नो आपने इसका नाम शायद पहली बार सुना हो। ये एग्जैक्टली नक्षत्रों से रिलेटेड है कि कैसे नक्षत्र आपकी लाइफ में काम करते हैं, कैसे एक नक्षत्र आपके करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप को सुधारने का काम करते हैं। इन सब पर बात होगी, साथ ही 7 ताराओं पे बात होगी कि एग्जैक्टली क्या है और अपनी लाइफ के परमानेंट सॉल्यूशंस आप इससे कैसे ढूंढ सकते हैं। तो रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। आज हम आपसे बहुत सारी चीज़ें नक्षत्रों के ऊपर जानने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी नवतारा पद्धति ये है क्या एग्जैक्टली? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जैसे जो यूथ है, जो पुराने हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी एंशिएंट साइंस का ये मेजर पार्ट है। एंशिएंट हमारी जो पराशरी ज्योतिष है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं जी, उसका ये मेजर पार्ट है। अगर मैं कहूँ फर्स्ट पार्ट है। मैं इसको बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में यूटिलाइज करती हूँ और सबसे पहले जब क्लाइंट्स को रेमेडी देनी होती है तो इसके ही विद रिस्पेक्ट देती हूँ। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर कोई इंसान नवतारा पद्धति को, नवतारा साइकिल को अपना लेता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको बार बार किसी ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा। आज की इस पॉडकास्ट के थ्रू या इस आपके वीडियो के थ्रू अगर लोग चाहें तो अपनी लाइफ का परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हम जैसे डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम है, हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने हमें कोई रेमेडी दी जो कुछ समय तक चलानी है। उसका एक पीरियड होता है कि इतने टाइम तक आपको ये कंटिन्यू करनी है और इसी पैटर्न में करनी है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि नवतारा पद्धति एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम परमानेंट सोल्यूशन अपनी प्रॉब्लम्स का ढूंढ सकते हैं। 100% और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सबसे इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका। और इसीलिए ये जो पद्धति है असल में ये राजा महाराजाओं के द्वारा बहुत पहले जो होते थे वो उनके द्वारा यूज की जाती थी। जो हमारे बहुत ट्रेडिशनल अभी भी हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो काशी से हैं या कोई भी ऐसे शहरों से हैं जहाँ ज्योतिष की जड़ मानी जाती है, वहाँ पे सबसे पहले नवतारा साइकिल जो है वो बनाया जाता है किसी भी बच्चे के जन्म के बाद। और वो बनाने में कोई भी 2 महीने नहीं लगेंगे, सिर्फ हद से हद 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको। और आप अपनी लाइफ के बेस्ट डेज, बेस्ट प्लानर्स, बेस्ट लोगों को चुन के अपनी लाइफ को इजी कर सकते हो। मैं कभी भी जब तक मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अपनाया नहीं था, आज से अगर मैं 6-7 साल पहले की बात करूं तो मुझे नहीं पता था कि इतनी भी काम चीजें करती, क्योंकि मैंने अपनी जो एस्ट्रोलॉजी की जर्नी वास्तु से शुरू करी। फिर उसके बाद मैंने लाल किताब सीखी। देन समझ में आया कि कहीं ना कहीं सब आके रुक जाते हैं। तब से लेकर जो है अभी तक बहुत सारे लोगों को नवतारा साइकिल बना के दिया। खुद मैं उनको बोलती जब मैं पढ़ाती हूँ कि पहले नवतारा साइकिल क्रिएट करिए अपने लिए, उसके बाद आप बाकी चीजों की तरफ जाइए। बिकॉज इससे आपको पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की सारी चीजों के बारे में आप आराम से जो है चीजें सेटल कर सकते हो। एग्जैक्टली। और जब वो सेटल हो गई तो आपकी लाइफ का एक पैटर्न जो है बहुत अच्छे से बन जाएगा। और आपको बार बार देखो, आज के समय में अगर हम बात करें, किसी के पास एक तो इतना क्षमता कई लोगों के पास नहीं होती बार बार
जो जी। जैसे कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर से बार बार वो करना, और मेरा फोकस तो हमेशा यही रहा है कि एक ऐसी चीज दी जाए जिससे कि ना वो परमानेंटली उस चीज को एग्जैक्टली वो जड़ कर से पाए। चीज खत्म हो जड़ जाए, से वो खत्म ज्यादा होनी चीज चाहिए, आपको अच्छी है। समझ आनी चाहिए। तो आज के पॉडकास्ट में बहुत अच्छा लगेगा सबको, और आई होप सो लोग कर पाए उसको। डेफिनेटली। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसको किया कैसे जाए। लोगों को अपना बर्थ टाइम पता है, और बर्थ टाइम से हम कैसे साइकिल के जो है। मेजर पार्ट्स जान सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसको बनाना कैसे उस पर जी। बात करेंगे, है ना, क्योंकि ये इतनी ट्रेडिशनल पद्धति है। बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम एंड ऑल जी। डाल के अब अपनी कुंडली बना लेंगे। लेकिन क्या वो सारी सही होती हैं आपके बिल्कुल, अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। हद से हद अगर कोई फर्क भी आएगा तो 1-2 डिग्री का कहीं पे फर्क आ जाएगा, ओके। उससे इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर जो है वो अपना अयांश या वो अलग अलग लेते जी, हैं, जी, तो वो जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एग्जैक्ट जब बड़े प्लैनेट्स की बात आती है तो वो 1-2 डिग्री से उनको मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई फर्क पड़ता है। ओके। ठीक है, तो 2-4 मिनट आगे पीछे का फर्क पड़ेगा। तो आप जब ये बनाने लगेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे सभी लोग कि अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के अपनी कुंडली क्रिएट कर ली आपने। उसके बाद आपको उसी सॉफ्टवेयर में एक पंचांग का हिस्सा निकलेगा। वहाँ पे आपका दिन, आपकी तिथि, आपका जो नक्षत्र का लॉर्ड है, वो सारा कुछ लिखा आ जाएगा। पंचांग का मतलब जिस दिन आप जन्म लिया आपने, उस दिन 5 चीजें हमें चाहिए होती है, वो सारी की सारी वहां मिल जाएगी, जिसमें से एक हमें मेजर इस पद्धति के लिए चाहिए, वो है आपका नक्षत्र। तो वो मिल जाएगा। नहीं आपको समझ में आ रहा है, कोई नहीं, अब दूसरा बता देती हूँ कि आपको चंद्रमा देखना है। जब एक प्लैनेट्स की स्लाइड आती है किसी में भी, तो हर प्लैनेट के आगे उनका नक्षत्र लॉर्ड लिखा होता है। ओके। ठीक है, तो आपको वो नक्षत्र लॉर्ड किसका लेना है? चंद्रमा का लेना है। तो आपको सिर्फ चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड चाहिए, उसके बाद आपका काम खत्म है। इसके बाद आपको वो नक्षत्र उठा के रख लेना है, और उसको नक्षत्र को देखना है कि वो कौन सा प्लैनेट है आपका, वो कौन सा प्लैनेट है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी का मून का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो स्वाति निकल के आया है, तो स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु का है। ओके। तो आपका जन्म का तारा राहु बन गया। तो इसमें 9 पैटर्न देखेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहला तारा कौन सा बनेगा? जो आपके जन्म का है, जो आपका चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड है, वो आपका जन्म का तारा है। तो वो आपका बनेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे जन्म का तारा। तो सबके लिए एक आप ऑडियंस के लिए बना दीजिए कि 9 नंबरों की एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है। नंबर 1 में मून का जो आपका नक्षत्र लॉर्ड आया है, कौन सा? राहु। ठीक है, राहु के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो प्लैनेट आएगा वो आएगा आपका जुपिटर। ये जो मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ वो फिक्स है। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे 27 नक्षत्रों का पूरा पैटर्न आपके पास लिखा हुआ आ जाता है, बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। सब तो अश्विनी से शुरू होता है, रेवती पे खत्म होते हैं। ठीक है, तो अब आपने वो 27 नक्षत्रों में ये देख लेना है कि आपका नक्षत्र कौन सा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड हमारा स्वाति बना। स्वाति जो है वो मेरा 15 नंबर का नक्षत्र आया है। 27 में से 15वां नक्षत्र कौन सा आ गया? मेरा स्वाति आ गया जी। तो अब मेरे लिए कॉलम कैसे क्रिएट होगा? एक और एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए कि आपका जन्म का नक्षत्र जो है वो अश्विनी आया है, तो अश्विनी कौन सा नक्षत्र हुआ? सबसे पहले नंबर का नक्षत्र हो गया। तो मेरा कॉलम कहाँ से शुरू होगा? मेरा जन्म तारा अश्विनी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अश्विनी मेरे लिए नंबर 1 हो गया। देन आप 2, 3, 4, 5, 6 करते करते 9 नंबर का एक कॉलम बनाइए। ओके, ठीक है। अश्विनी के बाद नेक्स्ट जो 9 है उन सबको आप 9 के आगे लिख दीजिए। दैट्स ओके। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ठीक है, इस तरीके से आप सारी लिख लीजिए। पहला 9 नंबर का आपका कॉलम तैयार है। ये आपका नवतारा तैयार हो गया। दैट्स ओके। ठीक है, बस इतना सही आपको करना है। अब करने वाले इसको 3 कॉलम में करते, क्योंकि 27 नक्षत्र है, नेचुरल है। तो लोग क्या करते हैं, 9 का एक कॉलम बनाते हैं, 9 का एक बनाते हैं, फिर एक 9 का, तो 27 कंप्लीट हो गए। हाँ जी। मैं ये कहूंगी कि आप एक कॉलम पहले स्टार्टिंग में बनाइए। आपको पहले उसको समझिए कि कौन सा प्लैनेट है जो मेरा किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, हम उससे पहले आगे जाएंगे। राइट, तो जब आप देख रहे हो कि मेरा चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड जन्म तारा जो बन रहा है वो राहु बन रहा है, मान लो आपका राहु जो है जब जन्म तारा बनता है मून का,
नक्षत्र लॉर्ड बनता है तो वो आपकी पास्ट की, जो जन्म तारा है वो पास्ट की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ओके। आपने कहाँ छोड़ी कहानी, कहाँ छोड़ के आए, ठीक है। अब जहाँ छोड़ी है ना वहीं से आपको पकड़नी है इस जन्म में। अब आपको आज एक सीक्रेट बताती हूँ मैं बहुत बड़ा जी। जो लोग भी अपनी करियर में सफल नहीं होते उसके पीछे रीजन उनका जन्म तारा है। जन्म का नक्षत्र लॉर्ड उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने जहाँ पे पास्ट में चीजें छोड़ी होती हैं वहीं पे आपको नेक्स्ट बर्थ में पकड़नी होती है। तो करियर के लिए या इस जन्म में आकर कौन सा ऐसा काम करना है आपको जिससे कि आपको पिछले जन्म के कर्म भी कटे, आपको इस जन्म में सफलता भी मिले। तो उसके लिए आपको जन्म तारा से जुड़े हुए प्लैनेट का काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो लोग बहुत कम यूज करते हैं। लोग करियर के लिए शनि को देखते हैं, करियर के लिए 10th हाउस को देखते हैं, करियर के लिए पता नहीं क्या क्या ही देखते हैं जी। मैं कहती हूँ आप जन्म तारा के प्लैनेट को उठाओ, आपकी सफलता का सारा राज वहां पे है। बिकॉज जो आपको चाहिए वो बता रहा है। हम किसको ढूंढते हैं असल में जीवन में, हम आप बताइए हम किसको ढूंढते हैं? जो चीज खो जाए, हमारी चीज है नहीं हमारे पास, जो है नहीं। हाँ। वो कमी क्यों लगती है हमें कि वो चीज चाहिए? बिकॉज आपने कहीं यूज तो किया है उसको। हाँ। आपके पास उसकी क्यों इतनी क्रेविंग है? अगर किसी ने मीठा खाया हुआ है तभी उसको क्रेविंग होगी, पता चलेगा कि मीठा क्या है, तभी वो मांगता है ना कि उसने खाया हुआ है ना, उसको पता है ना कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। और मैंने खाया था वहां पे, हम लोग कहीं गोलगप्पे या कोई चाट पकौड़े खाने के लिए कहीं कहीं पहुंचते हैं लोग, क्यों? आपने खाया हुआ, हमने वो खाया हुआ। आपको लग रहा है इस जन्म में खा रहे हो आप वहां जाके, नहीं, आपका वो पिछले जन्मों से ही टेस्ट है आपके अंदर है वो। तो वो क्रेविंग कंटिन्यू हो रही है। क्रेविंग आपका जन्म का नक्षत्र तारा बताता है कि आपकी इस जन्म की क्रेविंग कहाँ फंसी हुई है। और जब तक आप वो चीज खाओगे नहीं, जब तक आप वो चीज पहनोगे नहीं, जब तक आप वो चीज अपने जीवन में नहीं लाओगे, आप ढूंढते ही रह जाओगे चाहिए क्या, वो क्रेविंग होगी नहीं प्रॉपर्ली। ठीक, तो ये इसलिए अब जैसे कई लोग करियर में सेटल नहीं होते जी, क्योंकि वो सीख के तो कुछ और आए हुए हैं, नॉलेज उनके अंदर कुछ और है पिछले जन्म की। हाँ, हम पागलों की तरह कंसल्टेशन ले लेके हम कभी सैटर्न के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कभी जुपिटर के, कभी मून के। अरे सबसे पहले जन्म तारे को तो देखो वो क्या दे रहा है, किस चीज की आपके अंदर उसने स्किल दी है, वो स्किल होती है आपके अंदर। आप कभी भी देखना, आप जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं जी, कहीं ना कहीं उनके जो राहु है जो इस सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, फेस वैल्यू को या आपकी नेटवर्किंग को, तो वो कहीं ना कहीं उनके इनकम के तारों के साथ जुड़े हैं, तभी आप उससे इनकम ले पाओगे। हाँ, तभी वो फेम, तभी वो उनको फेम मिलेगा, तभी आप उसमें काम कर पाओगे। वरना ये जिनके इनकम के साथ नहीं जुड़े हैं उन्हीं लोगों को सोशल मीडिया पे कभी भी कामयाबी मिल ही नहीं सकती। बहुत लोगों का डाउनफॉल भी देखा गया है। शेयर मार्केट हो गई, कोई भी चीज हो गई, वो इसलिए कि जन्म तारा बेसिकली वो चीज है कि जैसे मैंने बोला आपकी वो क्रेविंग है, वो टेस्ट है जो आपको ऑलरेडी है आपके अंदर, लेकिन सिर्फ पहचानना है आपको। ठीक है, और जिस दिन आपने पहचान लिया तो आप फिर दिक्कत नहीं होगी, अब बाकी पैटर्न आप तैयार कर लोगे। ये हो गया जन्म तारा का। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला इसके नेक्स्ट आप देखोगे, जैसे किसी का फॉर एग्जांपल अश्विनी है तो नेक्स्ट उसका भरणी 2 नंबर का तारा आ जाएगा। तो भरणी नक्षत्र क्या होता है? भरणी नक्षत्र शुक्र का होता है जी। तो नैसर्गिक तारा साइकिल केतु यानी अश्विनी से शुरू होता है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये नैसर्गिक तारा का पहले 9 नंबरों का ये सीक्वेंस है। नैसर्गिक है, यूनिवर्सल सबके लिए। ओके, यही रहता है, चेंज यही रहता है। इसी पैटर्न से सारे नक्षत्र आगे जाएंगे। ओके, 9 बन गया, इसके बाद फिर से केतु से शुरू हो जाएगा 10वें से। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद 19वें से फिर केतु शुरू होगा तीसरे कॉलम में। तो हमारा शुरू केतु से ही होना है। ठीक है, ठीक है, लेकिन नक्षत्र सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने जैसे बोला कि मान लीजिए आपका नक्षत्र लॉर्ड जो जन्म का है वो राहु है। ठीक है, तो राहु के बाद नैसर्गिक आप देखोगे जुपिटर का नक्षत्र आता है, फिर उसके बाद सैटर्न का आता है तीसरे नंबर का, फिर उसके बाद मरकरी आएगा, फिर केतु आएगा, फिर वीनस आएगा, फिर सन आएगा, फिर मून आएगा। तो ये आपका उनका बन गया। तो सबका डिफरेंट बनेगा। जस्ट आपको ये 27 में से अपना वो टिक कर लेना है, उसके बाद के 9 उठा के वैसे के वैसे प्लेस कर दो, दैट्स ओके। अब हमने जैसे जन्म तारा की बात की जी, ये आपका करियर में भी हेल्प करेगा, रिलेशनशिप में भी हेल्प करेगा। आपकी इस प्यास को बुझाना बहुत बहुत जरूरी है, वरना आप इस जन्म में
फिर से मुड़ के आएंगे, फिर से आपको कोई चीजें ऐसी हाँ। चाहिए होंगी, फिर आप भटकते ही रहेंगे जीवन में। वो कभी ये तो साइकिल है, फिर वो चलती ही साइकिल है, exactly. क्योंकि हम इस समय भी यहाँ पे बैठे हैं तो कोई ना कोई क्रेविंग लेकर आए हैं, वो कंप्लीट नहीं हुई, उस क्रेविंग को फिर कंप्लीट करना है मेरे को, अभी कर लो। तो ये चीजें हमारे पुराने समय में जो हमारे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर थे, वो सबसे पहले जन्म तारा का चीज बता के उसको पर्सन को ये बताते थे कि इस बच्चे को इस चीज से इसको ये चीज करवानी है। अब इसका इलाज क्या करेंगे वो भी हम अभी रेमेडीज पे भी बात करेंगे कि इसको कैसे यूज करें। दूसरे नंबर का जो तारा होता है आपका, ठीक है, जन्म तारा हो गया, दूसरा तारा होता है संपत्ति तारा। संपत्ति तारा नाम से जाहिर है, संपत्ति मतलब संपत्ति, आपकी वेल्थ पैसा। लेकिन 2 नंबर का जो तारा होता है वो खाली वो वेल्थ नहीं है जो मटेरियल से जुड़ी होती है, वो वेल्थ है जो आप अपने नाम की कमाते हो, अपनी फैमिली या अपने समाज के लिए कमाते हो, इज्जत कमाते हो, या अपनी रेपुटेशन जो आपकी बनती है, वो आपकी 2 नंबर की है ना, वो पैसा मेन। ये 2 नंबर का संपत्ति तारा आपकी वेल्थ, जो चाहे वो खुद कमाई हो, चाहे वो किसी की यूज कर रहे हो तुम, मतलब एक ही बात, कमाई ना हो, नहीं खुद भी कमाई हो, मैंने कहा खुद भी कमाई हो, चाहे वो किसी और की भी, जैसे बहुत सारे होते हैं ना, दादा ने बहुत सारी प्रॉपर्टी दे दी तो पोता मतलब चले आ रही है वेल्थ। तो वो प्लैनेट जो भी होगा आपका 2 नंबर का बनेगा, जन्म नक्षत्र के नेक्स्ट वाला जो नक्षत्र है उसका प्लैनेट आपकी कुंडली में जहां भी बैठेगा वो आपको पैसा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैसा आएगा ही उसको देना ही पड़ेगा, आपको लेना आना पड़ेगा, लेना आना चाहिए, वो देने के लिए ही आया है। अब वो किसके साथ बैठा है, मैलेफिक के साथ बैठा है, पॉजिटिव के साथ बैठा, तो वेल्थ उस तरीके की आपको रिटेन करा देगा, लेकिन इतनी गारंटी है कि वो पैसा तो देगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, कई 100 चार्ट्स निकल चुके हैं मेरे हाथ से, सबके मैंने देखा वो प्लैनेट वैसे ही काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि नवतारा में सबसे पहले जन्म तारा हो गया, उस प्लैनेट को तो आपने घोट के पी जाना, ठीक है। उसका करना क्या है, सबसे पहले साथ के साथ रेमेडीज मैं शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल। उसको यूटिलाइज कैसे करना है, आपका जो भी नक्षत्र है, जैसे राहु का है तो राहु के नक्षत्र जो भी है उसका बीज मंत्र लेना है। अब बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि कौन सा मंत्र करें कि जिससे हमारी जिंदगी का जो है वो दरवाजा खुल जाए। एग्जैक्टली। और सारे मंत्र सब पे काम भी नहीं करते, नहीं करेंगे ना, लेकिन ये करेगा आप पे। आपको अपने जन्म नक्षत्र का बीज मंत्र करना चाहिए। ये बीज मंत्र एक दिन में नहीं खुलेगा, ये बीज मंत्र आपको कई महीने लग जाएंगे। और ये बीज का मतलब पता है क्या होता है, बीज मंत्र का मतलब सीड मंत्र जी। तो आप क्या करने जा रहे हो, एक पेड़ लगाने जा रहे हो, वो पेड़ लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, हाँ, उसको उगने में टाइम लगता है। तो वो सीड मंत्र आप जैसे जैसे अपने जन्म नक्षत्र का करते जाओगे, आप देखना आपके जीवन के सारे रास्ते ऐसे खुलेंगे कि आप कहोगे कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप कितने जन्मों से आ रहे हो चीजें करते करते, कितनी रुकावट है, कितने कर्म आपके हैं, खराब है, अच्छे हैं, वो सब पे। लेकिन गारंटी है कि आपका वो काम जरूर होगा। आप अगर इसका सीड मंत्रा करते हो, जो आपका जन्म नक्षत्र है, ना तो उसकी डोनेशन करने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है, आपको जस्ट उसका सीड मंत्रा करना चाहिए। वो आपको गूगल पे सब मिल जाएंगे। राहु का है, आर्द्रा है, तो आर्द्रा का सीड मंत्र लिख दो, बीज मंत्र, ठीक है। अगर विशाखा नक्षत्र है तो विशाखा का बीज मंत्र लिख दोगे, गूगल पे अवेलेबल है। नहीं है तो ऑडियंस नीचे कमेंट में लिख दें, हम लोग जवाब दे देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। तीसरा तारा विपत्त तारा, तो तीसरा जो आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा हो गया है ना, वो क्या करता है, विपत्त। विपत्त का मतलब मुसीबत नहीं है, विपत्त का मतलब पराक्रम। अब ये जो तीसरे नंबर वाला नक्षत्र होगा आपका, ये आपको क्या करवाएगा, उसका प्लैनेट आपको पराक्रम कराएगा, हॉबी में लेकर जाएगा। आपको बहुत तरह के ट्रायल एंड टेस्टेड कराएगा, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी ट्राई करके सब कुछ ट्राई करवाएगा। अब वो शनि है तो भाई शनि ने आपको समझ लो कि आसमान से जमीन पे ना आपके घुटने रगड़वा देगा, इतना कुछ सिखा देगा आपको इतना ग्राउंडेड कर देगा ना, वो इतना ग्राउंडेड कर देगा जब उसकी दशा चलेगी 3 नंबर की, कि आपको लोग कहेंगे भाई ये 10 साल पहले क्या था इंसान और आज ये क्या है। तो वो किसकी वजह से है, क्योंकि आपने पराक्रम करने में आपको इतनी मेहनत लगने वाली कि आपको एक काम को 10-10 बारी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। आप इतना परफेक्शनिस्ट हो जाओगे कि लोग आपकी डिमांड इतनी बढ़ जाएगी किसी समय पर, भाई उसी को बुलाओ, वही कर सकता है।
तो ये आपको पहले तो पराक्रम कराएगा, लेकिन उसी पराक्रम से आपके जो शोल्डर पे क्या बोलते हैं उसको, तमगे, तमगे जो वो स्टार लगते हैं, वो भी यही लगवाता है। ठीक है, तो जो लोग पराक्रम नहीं कर पाते ना जीवन में, तो जो उनका तीसरे नंबर का नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन में वो प्लैनेट होगा। ठीक है, तो आप उस पे प्रयास करिए, बस उसका कुछ नहीं है इलाज। उसको आपने प्रयास करना है, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उसमें उतना परफेक्शन आएगी, और एक दिन आप एक ऐसे उभर के परफेक्शनिस्ट उस फील्ड में नजर आओगे, किसी भी फील्ड में हो। मतलब हार्डवर्क से पीछे नहीं हटना। हार्डवर्क से पीछे नहीं है, हॉबी है, आपको उसकी हॉबी लेनी चाहिए। ठीक है, 4 नंबर का चौथा जो होता है वो होता है क्षेमा। क्षेमा का मतलब आपने सुना है, पुराने टाइम पे एक लेटर हम भेजते थे कि सब घर में कुशल मंगल है जी, है ना जी। तो ये तारा कुशल मंगल का है असल में। ओके। इसको बोलते हैं कि जब इसकी तारे की दशा आती है 4 नंबर की, चौथे की, तो आपकी लाइफ में सारा कुशल मंगल होना शुरू होता है। प्रॉपर्टी बनती है, वेल्थ बनती है, गाड़ियां लेते हो, घर में हर तरह की सुख सुविधाएं आती हैं, तो आप वेलबींग आपके लाइफ में आती है कहीं ना कहीं। ये प्लैनेट आपके लाइफस्टाइल को एनहांस करेगा। 5 नंबर का तारा, इसको हम बोलते हैं प्रत्यारी तारा जी। ये 5 नंबर आपकी संतान, आपका जो पूर्व के जो आपके कर्म हैं उसके साथ जोड़ा जाता है। आपने अगर कहीं पे कुछ भी पास्ट में बहुत ही पाप कर रखे हैं, दूसरों की संतान को नुकसान पहुंचाया है ना, दूसरों की एजुकेशन को नुकसान पहुंचाया, पास्ट लाइफ की आप बात कर रहे हो। हाँ जी, ये तारे की जब दशा चलेगी उस समय पर आपके सामने ना सारी मेमोरी जो है वो एक तरह से सामने रिकैप हो जाएगी, आपके साथ दिखने लग जाएगा, आपके साथ दिखना भी शुरू हो जाए, आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती है। आप सोचते हो कि ऐसा मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया जैसा मेरे साथ हो रहा है। मेरे बच्चे को इतनी परेशानी क्यों, है ना, मेरी एजुकेशन मेरे काम क्यों नहीं आ रही है ना, सबके फ्यूचर आगे ब्राइट हो गए, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो ये तारा बेसिकली आपको पूर्व के जितने भी कर्म होते हैं उनका भुगतान कराने के लिए आता है, राइट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इस समय भी लोगों को बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं लाइफ में, बहुत सारे। ये आपके 5 नंबर का जो भी नक्षत्र का लॉर्ड है प्लैनेट, वो बहुत सारे हर्डल्स आपको फेस कराएगा लाइफ टाइम। इसीलिए मैंने बोला कि आज हम वो रेमेडी देने जा रहे लोगों को, इसके बाद उनको जरूरत नहीं पड़ेगी और वो समझ पाएंगे कि वो क्यों दे रहा है। अगर आपके मान लीजिए कि 5वां तारा जो बन रहा है उसका लॉर्ड कहीं पे कौन है, गुरु है मान लो एग्जाम्पल जी, तो पास्ट में आपने नॉलेज में बेईमानी करी, पास्ट में लोगों को कंप्लीट नॉलेज नहीं दी, ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों के जो कहते हैं कि लोगों का धर्म, लोगों के जैसे धर्म के लिए बुरा बोलना, अपने धर्म को ज्यादा, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहीं ना कहीं, है ना, या किसी लिविंग जो थिंग्स होती हैं जी, उन सबको नुकसान पहुंचाना, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना। तो अभी क्या होगा कि इस जन्म में ना तो आपको गुरु मिलना है जी, ना आपकी एजुकेशन जो है वो सही तरीके से चलेगी, आपकी ग्रोथ तो मुश्किल है। तो आप बार बार सोचेंगे मैं इतना पढ़ा लिखा, ना मैं पढ़ाई कर पाया, ना मैं कुछ और कर पाया। तो ये ब्रेक देने वाला ये दूसरा जो 5 नंबर का तारा आपकी जिंदगी में पास्ट के सारे कर्मों को सामने लाके रखेगा कि भाई ये वाले गलत करे हैं, इसको भोग लो। मतलब सब कुछ होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका भोग है, आपने जैसा किया वैसा ही आ जाएगा, आपने ये चीज दी, ठीक है। 6 नंबर का तारा साधक तारा जिसको हम बोलते हैं। साधक का मतलब होता है किसी भी चीज में महारत या फिर आपकी साधना के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन साधना कौन सी, ये वो तपस्या नहीं है जो जंगलों में की जाए, किसी मतलब स्पिरिचुअलिटी वाली साधना नहीं है। साधक का मतलब कि आपको इस टाइम पे इस प्लैनेट की दशा में लर्निंग करनी है, ओके, स्किल में महारत करनी है, किसी ना किसी फील्ड में आपको मास्टरी करनी है, मतलब डेडिकेशन चाहिए आपको। और आपको इस प्लैनेट से जुड़ी हुई चीजें सीखनी शुरू कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि किसी का साधक तारा मान लीजिए शनि है, कोई भी XYZ प्लैनेट है, वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, साधक तारा है, दशा चली, वो पर्सन जो है इंजीनियरिंग डॉक्टरी छोड़कर एस्ट्रोलॉजी में आया। अब वो कहाँ से आ रहा है, वो उसके दिमाग में एकदम से आएगा मेरे को तो एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, वो एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करेगा, उसको पैटर्न बना लेगा अपनी लाइफ का, क्योंकि उसने अब महारत उसमें हासिल करनी है, उसको करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जब साधक तारा में नई नई चीजें सीखते हैं,
नई नई चीजें सीखते हैं। मतलब लाइफ में जो सोची नहीं है जो वो कर रहे सोची हैं। नहीं है वो कहाँ से आ रही है? हाँ। आपकी पहले की, ये जितने भी आपके ये नक्षत्र लॉर्ड है, ये आपके पहले की लर्निंग्स है। आपको दशाओं के अकॉर्डिंग सिर्फ रिमाइंडर देगी कि आपको ये आता है। मतलब वो साइंस हैं आपके, वो आपको हाँ। बता रहे हैं कि आपके पास ही ये चीज है, पास ही है। हाँ। बस ये टाइम आएगा हाँ, तो आपको उसको दोबारा से रिकवर करना है। रिकवर करना है। तो वो कहीं छुपी हुई है, बस समझ लो चीज। तो बस वो अगर पॉजिटिव तारा है तो आ जाएगा सामने, नेगेटिव है तो उस तरीके से, ठीक है। 7th जो तारा, जिसको हम वेद तारा या निधान तारा भी बोलते हैं जैसे, तो उसका मतलब होता है, वेद का मतलब होता है रुकावट, हर तरह के हर्डल्स। वेरी इंटरेस्टिंग चीज है 7 नंबर जो आपके स्पाउस का भी होता है, 7th हाउस का, है ना। 7th नंबर का तारा ही क्यों वेद का बनाया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन 360 रोटेशन होती है जी, वो मैरिज के बाद होती है। जी, पूरी लाइफ नई लाइफ हो जाती है, पूरी नई लाइफ है। आपका जन्म समझ लो एक लड़की का खत्म हो जाता है, वो दूसरा ही शुरू हो जाता है, नई जिंदगी शुरू। इवन की नाम भी चेंज हो जाते हैं, घर का एड्रेस चेंज हो गया, सब कुछ ही चेंज हो गया, एवरीथिंग, माँ बाप, बहन भाई, एवरीथिंग। तो इसको बोलते हैं वेद तारा, कि आपकी लाइफ का ना जो आइडेंटिटी है पुरानी खत्म हो जाएगी जब ये वाली दशा स्टार्ट होगी। ओके, आपको पिछला कुछ भी काम नहीं आने वाला, जो भी आपने लाइफ में किया वो काम कुछ नहीं काम आना। आपकी ये जब दशा चलेगी, अभी तक आप डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, कुछ भी थे, अब आप एक नए इंसान बनोगे। इस समय पर पूरी तरह से बदलाव आ चुका होगा आपके अंदर। ये दशा आपको जमीन से आसमान पे या आसमान से जमीन पर ला सकती है। वो डिपेंड करता है कहाँ बैठा है वो प्लैनेट, किसके साथ बैठा हुआ है, वो बहुत बड़ी चीज है एक। तो वेद तारा ज्यादातर लोग कहते हैं डेथ का तारा है, डेथ का नहीं है। हालांकि ऐसे तारों में डेथ भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस से देखा, जितनी भी छोटा सा मेरा टाइम पीरियड है, मैंने देखा है कि वेद का मतलब है आपके ऊपर एक तरह का वार, ठीक है, और आपके ऊपर एक ऐसा टाइम जब आपकी चलेगी नहीं, स्ट्रगलिंग टाइम है, चलेगी नहीं, आप बिल्कुल निसहाय हो। इस समय पर आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, सरेंडर। आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा। मतलब आप घिर चुके हो चारों तरफ से, हाँ घिर चुके हो, तो ये तारा आपको वो वाली प्लेसमेंट दिखाएगा कि अब नहीं चलेगी आपकी, आप जो कुछ भी कर रहे थे अब नहीं चलेगा। जैसे आपके ऊपर ना एक बाउंडेशन हो जाएगी, स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी कि तुम अब यहीं पे ऐसा ही करोगे। जैसे एक बच्चा, क्या ये सिर्फ नेगेटिव ही है या पॉजिटिव साइड्स भी? मैं अभी बताती हूँ इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है ना। 8th नंबर का तारा, जिसको मित्र तारा बोलते हैं, जो आपका 8th नक्षत्र आएगा, मून से शुरू किया हमने, तो 8th जो आएगा वो आपका मित्र तारा। जब इसकी दशाएं चलेंगी, ये जो प्लैनेट आपके चार्ट में है, इस साइन से जुड़े हुए, इस प्लैनेट से जुड़े हुए लोग आपके लिए फ्रेंड बनकर आएंगे, हमेशा आपके सपोर्ट रहेंगे हमेशा। आपके मित्र से ही आप जानकारी आपको मिल गई कि फ्रेंड, तो आप देखोगे कि इन प्लैनेट्स के लोग जो है वो ज्यादातर मेरे हेल्प करते हैं। जैसे जुपिटर है तो गुरु बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। मरकरी आपकी सिस्टर बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो वो आपके लिए एक तरह से वो सहारा बनेगा कि कोई भी मुसीबत आई है तो मैं खड़ा हूँ, टेंशन नहीं लेनी है, बैक सपोर्ट आपकी, है ना। 9th नंबर का तारा आपके जन्म नक्षत्र से जो बनता है तो वो बनता है आपका अति मित्र का। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो ये पूछते हैं कि ऐसा क्या करूं कि मेरी लाइफ के सारे स्ट्रगल खत्म हो जाए, है ना। थक जाता है जब एंड जो आपकी मोमेंट है। आप देखोगे कि आपका जो 9th तारा है, ये आपका 9th तारा का जो भी प्लैनेट है, असल में आपको जो जिंदगी में सबसे बड़ी अगर कोई हेल्प करने वाला प्लैनेट है तो ये है, ठीक है। अगर वो मंगल है तो वो फीमेल्स के लिए उसके हस्बैंड हो सकते हैं, ओके। कि आपकी मैरिज के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके हस्बैंड आपके लिए एक ऐसे सपोर्टर बनेंगे कि दुनिया चाहे आपके खिलाफ हो जाए वो नहीं होगा कभी। मतलब फीमेल अगर मंगल से रूल हो रही है, अगर मेल है तो अपने भाई को लगा लीजिए, उसके लिए जमीन जायदाद उसके लिए सबसे बड़ी चीज होगी, बहुत बड़ी समझ लो वो होगी, है ना। तो अब हम बात ये करेंगे कि किस तरीके से इनको हम यूटिलाइज करें। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट तारा को उसका बीज मंत्र करना, सेकंड वाले का क्या करें कि वेल्थ आए। अब आपके पास जैसे मैंने बोला कि 3 रो बना सकते हैं जी। फर्स्ट बनाएंगे 1 to 9 का, सेम वैसे ही आप सेकंड बनाएंगे, थर्ड बनाएंगे।
अब आप क्या करोगे कि सेकंड वाले का वेल्थ के लिए कैसे यूटिलाइज करें कि वो प्लैनेट हमें पैसा दे, तो उसकी चीजें आप कहीं ना कहीं वास्तु के तौर पर यूज कर सकते हो। ओके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका भरणी नक्षत्र है, जो पैसा देने वाला नक्षत्र है वो भरणी है जी। इसमें आप प्लैनेट को भी यूज कर सकते हो। तो भरणी का नक्षत्र का जो प्लैनेट है वो शुक्र है, तो आप शुक्र को भी यूज कर सकते हो। अगर ज्यादा रिजल्ट लेना तो भरणी को ही पकड़िए। ओके। तो भरणी नक्षत्र की जितनी भी कोई भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, या कोई भी उनके स्टैचूज हैं, कोई भी डीटी है, उनको आप यूज कर लो, वास्तु के तौर पर कर लो। ठीक है, और वो प्लैनेट कहीं ना कहीं उसकी जो आर्टिकल्स है जब आप अपने आसपास रखना शुरू करेंगे तो वेल्थ आपके पास अपने आप ही आएगी। और ये परमानेंट सोल्यूशन है? ये परमानेंट सोल्यूशन है, यस, बिल्कुल परमानेंट है। लेकिन साथ के साथ ये ध्यान रखिए कि कर्म प्रधान है। आपने वो चीज रखी है, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगी, वो आपको रिमाइंडर देगी कि पैसे के लिए रखी है तो पैसा तो दिमाग में रहेगा। हाँ। तो आप उसके लिए फिर करेज भी करेंगे। तीसरे नंबर का जो तारा होता है उसको कैसे यूटिलाइज करें, तो तीसरे वाले के लिए कोशिश करिए कि आप उससे जुड़ी हुई कोई हॉबी अपना लीजिए। उसकी रेमेडी सबसे अच्छी मैंने देखी है कि कोई ना कोई ऐसी हॉबी अपनाइए जिसमें ना आपका पसीना निकले। ओके, मतलब वर्कआउट हो, वर्कआउट हो। हाँ। जैसे कि आपका मान लीजिए कि मंगल किसी का तीसरा तारा निकल के आ रहा है, तो आप जिम ज्वाइन करिए। आप कोई भी आर्मी, पुलिस या किसी भी इस तरह के फील्ड से जुड़े हुए कोई भी काम करिए, दौड़िए। ठीक है, फिर जैसे कि आपने देखा होगा कि जिनका भी तीसरा तारा है उनको दौड़ने का बहुत शौक होता है, भागने का, है ना, स्पोर्ट्स का बहुत शौक, रनिंग एथलीट। तो आप वो प्लैनेट बस देखिए, जुपिटर है तो आप फिर नॉलेज की तरफ जाइए। ठीक है, पैसे की तरफ सोचिए। ठीक है, लोग कहते हैं ना जुपिटर सिर्फ शुक्र पैसे को देखता, नहीं, जुपिटर भी पैसे के लिए ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर, जितना भी गोल्ड, जितना भी हमारी चीजें विजडम के साथ साथ जो आती हैं वो जुपिटर से भी देखे जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि तीसरा तारा है क्या, उससे जुड़ी हुई हॉबी को आप अपने लाइफ में ले आइए, परमानेंट लाओगे वो बेटर हो जाएगा। अब फोर्थ तारे की क्या रेमेडी की जाए कि घर में कुशल मंगल आए, घर में सब कुछ आए, तो उसके लिए आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो कि उससे जुड़ी हुई चीजें आप जो है घर में उसका कलर जो है वो यूज जरूर करिए। अच्छा, उसका कलर कहीं ना कहीं जरूर यूज करिए। किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में, या फिर अपने आसपास आप उस कलर की कोई चीजें अपने आसपास रखिए, हमेशा रखिए। आप उस कलर का ब्रेसलेट पहन सकते हो, आप उस कलर की घड़ी ले लो, आप अपनी कोई भी चीज उसकी यूज कर सकते हो। बैग में कपड़ा ही रख लो उस कलर का, दिखना चाहिए, बेसिकली दिखना चाहिए। ठीक है, चंद्रमा है तो आप अपने साथ चावल रख सकते हो, सॉलिड सिल्वर रख सकते हो। ठीक है, घर में रख सकते हो इवन, क्योंकि चौथा जो होता है वो घर से जुड़ा हुआ है, कंफर्ट से। तो आपको उससे जुड़ा हुआ कंफर्ट चाहिए, तो वो आपको चीजें अपने आसपास रखनी चाहिए। पांचवा, उसकी चीजें कहीं ना कहीं आपको, पांचवा जो वैसे बोला मैंने कि वो थोड़ा पास्ट किसी चीजों को अब निकाल के रखे। अगर वो नेगेटिव हाउसेस में बैठा हुआ है, जैसे 5 नंबर का पहले ही अपने आप में प्रतिहारी, यानी कि थोड़ा वार वाला, थोड़ा नुकसान वाला माना जाता है। अगर वो जैसे 8th हाउस में बैठ गया वो प्लैनेट, राइट, 12th में बैठ गया, तो ये और प्रॉब्लम कर देगा, क्रिएट करेगा। और तो ऐसे में इन लोगों को कम से कम महीने में एक बार इससे जुड़ी हुई डोनेशन जरूर करनी चाहिए। वो कौन सा प्लैनेट है वो देख सकते हैं, जैसे केतु है तो खट्टी चीजों की डोनेशन करिए। ठीक है, अगर राहु है तो केमिकल प्रोडक्ट्स या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की करिए। ठीक है, सैटर्न है तो आप ब्लैक दालों की, ब्लैक चीजों की डोनेशन करिए, कुछ भी आयरन की कर दीजिए, आयरन की कर दीजिए, राइट। जुपिटर है, साबुत हल्दी की, ठीक है, केसर की करिए गुरुद्वारे या मंदिर में। आपके बुध है तो आप पक्षियों को दाना खिलाइए, लेकिन घर से कहीं दूर ले जाकर। आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो जिनका बुध है प्रतिहारी 3 नंबर का, 5 नंबर का या 7 नंबर का, तो वो इससे जुड़ी हुई पक्षी खरीद लीजिए पिंजरे में और पक्षियों को फ्री कराना शुरू करिए। आप देखना आपके जीवन के सारे बंधन खुलने शुरू, मतलब आप उन्हें आजादी दीजिए, क्योंकि आप बंधे हुए हो, है ना, पूर्व के फल मिल नहीं रहा आपको। तो वो प्लैनेट कौन सा, उसको आजाद करिए, अपने से दूर करिए, उसकी चीजों को खाना, पहनना, ओढ़ना और कहीं ना कहीं अपने से थोड़ा सा दूर रखिए। और उसको प्रैक्टिकली लाइफ में लेकर आइए कि सूर्य है तो पिता से कोशिश करिए कि अच्छा संबंध नहीं है, फिर भी आप कोशिश करिए कि अपनी तरफ से उसको आप ऐसा कुछ मत बोलिए कि आपके जीवन में कोई तकलीफ आए। ठीक है, अपनी तरफ से, अपने एंड से आप सुधारने की कोशिश करिए।
जैसे 6 तारा है वो भी साधक तारा है, तो मैंने बोला उससे जुड़ी हुई पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी अगर उसकी दशा चल रही है तो, ठीक है। 7वां, उसकी भी आपको बहुत जरूरी है डोनेशन करनी। ओके। जो 5वां तारा है और 7वां तारा है, इनकी डोनेशन आपको रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए। इनकी चीजें ज्यादातर अपनी लाइफ में यूज नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम यूज करें। ज्यादातर मैंने देखा है कि वेद तारा शनि होता है या 5वां होता है, राहु होता है, तो स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक या ठंडा बहुत पीने की आदत होती, प्लीज मत पीजिए, मत कीजिए। आपकी हेल्थ भी खराब होगी और आपकी जिंदगी में और ज्यादा हर्डल्स बढ़ जाएंगे, वो प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए, है ना। 8वें और 9वें की मैंने आपको बोला कि चीजें अपने पास रखिए मत, तो 8वें और 9वें की हमेशा पास ही रखनी है। 8वें और 9वें की पास रखनी है, यस। तो वो पास कैसे रखेंगे कि जैसे आप मान लीजिए कि आपका 8वां तारा मित्र और 9वां अति मित्र, है ना, हेल्प चाहिए आपको, हेल्प चाहिए, तो आप इनके आर्टिकल्स अपने वर्किंग प्लेस पर रखिए, जहां बैठकर काम करते हो वहां पे रखिए सामने, आपके पास ऑटोमेटिक हेल्प होती रहेगी। कई बारी सिर्फ इतनी सी जरूरत होती है कुछ ट्रिगर करने की, राइट। हमारे कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है कि हेल्प करने वाला तो बंदा सामने बैठा है, मेरी ईगो है, मैंने को नहीं लेनी, है ना। तो जब आप ये एक्टिवेशन करोगे, उससे जुड़े हुए आर्टिकल्स अपने पास रख लोगे। मान लो अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र का जो आर्टिकल होता है वो घोड़े का फेस है, ठीक है। तो आप घोड़े का फेस क्या करोगे, 9वां नक्षत्र आपका आ रहा है केतु, तो आप क्या करोगे, अपने टेबल पे रख दो, तो वो घोड़ा अश्विनी नक्षत्र को एक्टिवेशन दे रहा है, तो जैसे ही जरूरत पड़ेगी आप हेल्प ले लोगे, आपके पास आ जाएंगे लोग। वो एक पुश की जरूरत होती है, पुश की जरूरत है, चीजें हमारे आसपास है सारी। मैंने बोला भूल गए हम, हनुमान जी की तरह भूल चुके हैं, तो वो अच्छा और बुरा सब कुछ ही मिलेगा। लेकिन नवतारा साइकिल बेसिकली आपको अच्छा और बुरा दोनों बताता है कि आपको फर्स्ट नंबर के बीज मंत्र करोगे तो पिछले जन्म के सारे कर्म कटने शुरू होंगे, ऐसी पावर है मंत्रों की। दूसरे नंबर का आप रखोगे तो आपके जीवन में वेल्थ आनी शुरू होगी। तीसरे नंबर की चीजों की अडॉप्शन करनी पड़ेगी आपको जीवन में। देखो, जिसका दान जरूरी है दान करेंगे, लेकिन जिसको जीवन में धार के ही हमारा काम होना है, आपको धारना पड़ेगा ही, करना पड़ेगा, राइट। चौथा भी मैंने जैसे बोला कि उस समय ये ज्यादा आपको अच्छा या बुरा कब दिखता है, जब इनकी दशाएं आती हैं। जब भी 7वें नंबर की दशा आती है तो इंसान बीमार रहना शुरू हो जाएगा, ठीक है, हर तरफ से नुकसान, ये वो सब कुछ। तो अब आपको कोई युति नहीं पता, आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं पता, कुछ डिग्री सिस्टम नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। आप एटलीस्ट वो प्लैनेट की डोनेशन शुरू कर दीजिए, उसका खाना बंद करो, उसका पहनना बंद करो, क्योंकि वो चीजें आपकी हेल्थ को खराब कर रही हैं। आपकी हेल्थ खराब होगी, गट खराब होगा, सोच खराब होगी, वो नेगेटिव को और नेगेटिव बना रहे हैं। और तो आपका जब ब्लड सर्कुलेशन बेस्ट होगा, गंदी चीजें, गलत चीजें आप नहीं खाएंगे, तो नेचुरल है, सब कुछ क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से इस साइकिल को बना के, इससे यूटिलाइज करके बहुत सारी चीजें कर सकता है पर्सन। डेफिनेटली मैम, आपने जितना बताया है और जितना हमारे दर्शकों को ये ज्ञान मिला है, डेफिनेटली मैं ये सोच सकती हूँ और दर्शकों को देखकर ये डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत अच्छे से इसको अपनाने वाले हैं। नवतारा साइकिल को जान के उनके लिए जो परफेक्शनिस्ट वाली चीज़ होने वाली है ना उनकी लाइफ में, वो डेफिनेटली ये वीडियो से बहुत अच्छे से सामने आई है। देखिए, इसका लाइव एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो मैं खुद बैठी हूँ, ठीक है, और मैंने कई 100 लोगों को, ठीक है, हजारों तो नहीं कहूंगी, लेकिन कई 100 लोगों को मैं करवा चुकी हूँ। बिना रेमेडी के लोगों ने अपनी लाइफ में चेंज किया, बिना रेमेडी के। पढ़ाई में बच्चा नहीं काम कर रहा, उसका सीड मंत्रा नक्षत्र का कराना शुरू करो, वो पीछे से लेकर आया सब कुछ, वो उसको याद नहीं आ रहा, बस वो जैसे करना शुरू करे, बस उसको याद कराना है। वो कैसे कराना है, हर पैटर्न, हर एक का पैटर्न है, किसको पास में रखना है, किसको दूर में करना है। ये नवतारा साइकिल आपको बताता है कि ये वाला प्लैनेट की दशा, अंतर दशा आपको परेशान करेगी, ये वाली आपको खुशल मंगल देगी, बस आपको इनका इस तरीके से यूटिलाइज करना है। वास्तु से कर लो, कलर से कर लो, आप चीजें पहन लो, एज यू विश। बिल्कुल, मैं वही कह रही थी, बस
अब लोगों को ये इतने अच्छे से समझ आ गया है तो डेफिनेटली उनकी जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत अच्छे से अब सॉर्ट होने वाली हैं। परमानेंट रेमेडीज़ आप लोगों को मिल गई हैं, तो इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। अब आप मुझे ये वीडियो आपको कितना पसंद आया वो ज़रूर बताइएगा, और क्या नवतारा साइकिल के बारे में, नवतारा पद्धति के बारे में आप जानते थे या नहीं, और ये जानकारी हासिल कर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।